नमस्कार। एग्ज़ाम में ऐसा सवाल दिख जाता है तो कई लोगों की तो हवा ख़राब हो जाती है कि यार ऐसा सवाल कैसे करें, हम कैसे पता करें इतने बड़े नंबर्स में कि 132 से कैसे भाग जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप तरीके से चलते हैं तो जान सकते हो आप आसानी से कि 132 से डिवाइड होने वाले निम्न में से कौन से नंबर हैं। और ये सवाल करते टाइम अर्थमेटिक में आपको डिवाइड करते टाइम कैलकुलेट करने में यानी कि काटने में आपके बड़े काम आता है कि 132 से कौन सा नंबर काटा जा सकता है, कौन सा नहीं काटा सकता। तो कैसे पता करते हैं कि 132 जैसे बड़े नंबर से कोई नंबर डिवाइड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। 132 एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है 12 टाइम्स, और 11 से 12 टाइम्स डिवाइड होता है तो इसको लिखा जा सकता है 11 इंटू 3 इंटू में 4। अब याद रखना कि जो नंबर 132 से डिवाइड होगा उसके अंदर 11 का, 3 का और 4 का, तीनों का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को बने रहे। आप देखें कि 11 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है, 3 से कैसे डिवाइड होता है, 4 से कैसे डिवाइड होता है। तो आप समझना कि सबसे पहले मैं 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की बात करूं तो याद रखना कि अगर कोई नंबर ABCD अगर मैं लूं और बोलूं कि 4 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो याद रखना कि मैं लास्ट की 2 डिजिट को देखूंगा केवल और केवल, कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अगर 70 में 4 का भाग चला जाता ना तो हम कह देते कि ये 4 से डिविजिबल है। अब ये जब 4 से ही भाग नहीं जाता है तो ये 132 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे इस 45 में 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी कभी भी 132 का या 132 का मल्टीपल नहीं हो सकता या 132 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1526 दिया हुआ है तो 26 में भी 4 का भाग नहीं जाता, तो हम कहेंगे कि ये भी नंबर ऐसा है जो 4 से डिवाइड नहीं हो। हाँ, 1980 हो सकता है कि 132 से डिवाइड हो। 52 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। 24 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। लेकिन 54 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 से डिवाइड हो जाए। और 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 132 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचे हमारे पास में 4 के रूल के अलावा 660, 924, 1452, 1980 और ये 4 बचे हैं। अब एक चीज समझना, 4 बचे हैं तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। बचे कौन कौन से? 3 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो आप इसको समझना आगे कि 3 से डिवाइड होने के लिए आपको रूल्स पता होगा कि कोई भी नंबर ABCD मैं ले रहा हूं, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो याद रखना कि A, B, C और D इन चारों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा एक चीज समझना, जैसे 660 है तो 6 में भी 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है। 9 में जा रहा है भाग और 4 और 2 6 में जा रहा है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। और अगर इसकी बात करें तो 1 + 5 6 हो रहा है और 4 और 2 6 हो रहा है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। और 8 और 1 9 और 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि चारों नंबर जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। ये बात तो हमें यहाँ से पता चली गई है। ठीक है, हम बात करते हैं अब कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। याद रखना कि किसी नंबर में 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। तो जैसे मैं आपको यूं कहता हूं कि A B C D कोई नंबर ऐसा है जो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ध्यान देना कि इनका टोटल और इनका टोटल, अल्टरनेटिव नंबर्स का टोटल सेम हो या उनका अंतर 11 के बराबर हो, तो हम कह पाएंगे कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। जैसे ये तो 11 से डिविजिबल हो रहा है तो ये 11 से भी डिविजिबल है, 3 से भी और 4 से भी, तो ये नंबर पूरा का पूरा 132 से डिविजिबल होगा, ऐसा हम कह पाएंगे। ये क्या 11 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे कि अल्टरनेटिव नंबर्स अगर हम देखें तो ये 13 हो रहा है और 13 में से 2 माइनस करने पर 11 आ रहा है, तो 11 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी 132 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे 4 और 2 6, 5 और 1 6, ये भी 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ अगर हम देखें तो 9 ये आ रहा है, 8 और 1 9, इन दोनों का अंतर भी 0 आ रहा है, तो ये भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ये 11 से, 3 से, 4 से डिविजिबल हैं। तो 4 ऐसे नंबर हमें मिले जो 132 से डिविजिबल हैं। ऐसे ये पूरा सवाल करना था। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते नंबर्स को, और कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे तो आप सवालों को सॉल्व कैसे कर पाओगे। इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही और सवालों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ आकाश गणित यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।